देखिए इस तरीके से ये आश्रम जंगल में, यहाँ पूछने पर भी लोगों को जानकारी नहीं है कि संत महात्मा कहाँ रहते हैं। फिर भी देखते हैं कहाँ मिलते हैं। देखिए इसी जंगलों में, ये तो चित्रकूट जैसे जंगल हैं। ऐसे ही चित्रकूट में भी हैं जंगल। ये नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा इधर क्या है, ये जानवर है? नर्मदे हर, जय हो प्रभु की। भगवान कितना सुंदर आश्रम बनाए हुए हैं। अरे वाह, अंदर जंगल में स्वर्ग जैसा। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर फूल। कुटिया देखिए भगवान, बहुत सुंदर रमणीक स्थान है। आनंद। अरे वाह, माई की कृपा। ये माई की। जी जी जी, बस प्रभु जहाँ आपका आदेश होगा वहीं बैठ जाएंगे। जहाँ आपका आदेश होगा। जी, क्या सुंदर। और थोड़ा क्या से आगे का जी, आगे तक जा सकते हैं। अरे वाह, इसी में देखिए भगवान आपकी किचन भी है। जी। ये है। अरे वाह, देखिए व्यक्ति को संतोष हो तो थोड़ी सी जगह में ही। वहाँ से भी अच्छा अच्छा, ये कहीं भी जा। अरे यार, ये देखिए भगवान पूजा पाठ यहाँ पर, ये रसोई इत्यादि। देखिए भगवान साग सब्जी रखी हुई है। नहीं दोनों भगवान नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। भगवान अपना शुभ नाम? हमारा नाम ऐसे आश्रम से शक्ति चेतन ब्रह्मचारी रखा है। अच्छा। और घर का नाम था शक्तिपद जाना। अच्छा। हाँ जी जी, कहाँ से भगवान आप? पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 जिला के अंतर्गत गंगा सागर, उसी टापू। अच्छा, गंगा सागर टापू पे? हाँ, टापू अरे वाह, में। कितनी सुंदर जगह है। हाँ जी। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अपने गांव से 28 किलोमीटर है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम बना है। अच्छा अच्छा। तो कुछ 30 किलोमीटर के है टापू लंबाई। अच्छा। चौड़ाई कुछ कम है। हाँ 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 हाँ, काफी बड़ा। ऐसे तो अपने जो माता पिता या बड़े भाई वो हावड़ा शिवपुर के हम लोग थे। अच्छा। पर हमारा जन्म वहीं हुआ टापू में। अच्छा। पिताजी वो राइस मिल के हेड मिस्त्री थे। हाँ हाँ। फोरमैन थे। जी जी। तो वहाँ कंपनी वाले राइस मिल खोले तो इसलिए वहाँ ही रहने लगे, बस गए थे। तो हमारा जन्म उसी टापू में हुआ। अच्छा भगवान। हमसे जो बड़े हैं उनके जन्म हावड़ा शिवपुर। हावड़ा शिवपुर। जी। अच्छा अच्छा, तो अब इस समय मतलब परिवार वहीं रह रहा है कपिल मुनि के आश्रम के पास? हाँ, मतलब भाई लोग हैं। हाँ। माता पिता तो नहीं है जी। हम तो 18 साल उम्र में ही वो ओल्ड मैट्रिक करके बाहर निकल आए। अच्छा। अरे मैंने गरीबी के कारण, उस समय बहुत गरीबी थी। 74 में, जी जी 75 में जी हम बाहर ही रहने लगे, सिटियों में, दुकानों में, इधर उधर। जी। उसके बाद फरीदाबाद में कुछ समय फैक्ट्रियों में जब करें किए 2-3 साल। जी। लेकिन क्या है, बचपन से ही हमारा स्वभाव कुछ जोगी जैसा था। हम अच्छा। नहीं जानते थे। हाँ। मौन रहते थे, घर के किसी से भी हम बात नहीं करते थे। हाँ। पढ़ने लिखने में तो तेज थे, एक ही काम, उस समय पढ़ाई काम था, लेकिन कोई काम नहीं, एक्स्ट्रा काम नहीं जानते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बहुत कम बोलते थे।
शुद्ध सात्विक थे। तो इसके बाद जब जैसे कहते हैं कि फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, जी जी माने हम कर्म क्षेत्र में फेलर हुए, ज़्यादा अंतर्मुखी होने के कारण पिछले जन्मों के जो साधना का प्रभाव है उसे कुछ शांति स्वभाव के थे, जी। चालाक चतुर नहीं थे, जी। इसीलिए कोई काम नहीं सीख पाया। ये हम बहुत परेशान रहे, यहाँ तक कि लावारिश बन गए। दिल्ली फुटपाथ के लावारिश थे हम। अरे! चांदनी चौक में रहते थे, लाल किला, जमा मस्जिद, चांदनी चौक, जी, उतने जी। एरिया में ज़्यादा। जी। उसके बाद फिर हरिद्वार आके साधु बन गए। जी। हरिद्वार से साधु जीवन शुरू हुआ। उस समय हमारा उम्र था 24 साल। अच्छा, इंदिरा गांधी को गोली लगा था वही 84 में, 84 में। हाँ। जी जी जी। हरिद्वार में। हाँ, हाँ। वहीं से सूत्रपात हुआ साधु जीवन का। अच्छा अच्छा। शुरू में तो आश्रम में रहते थे, लेकिन फिर हम देखे वो एक लग्जरी लाइफ जैसा है, सर्विस लाइफ जैसा, जी सुरक्षित जीवन। बाकी जो ईश्वर के प्रति शरणागति होना, उसके आधार पर चलना, उस जी। पर भरोसा रखना, जी। ये सब चीज़ उसमें हमें नहीं दिखे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम आश्रम छोड़ के घूमते रहे ऐसे, जी। गंगा तट में सो जाते थे। हाँ। फिर ऐसे बहुत से शिक्षित साधु के संगति मिला हमें। हम तो कम पढ़े थे, केवल मैट्रिक थे। जी। बाकी MSc BSc वाले भी, AA वाले भी, PhD वाले भी। जी। हमारे गुरुजी तो थे वो लंदन से PhD किए थे फिजिक्स में, अच्छा जी। अणु परमाणु विशेषज्ञ थे। ओह। दिल्ली में रहते थे, रिसर्च करते थे। जी। आश्रम बनाए थे हरिद्वार में। अच्छा। कभी कभी आते थे, क्या 4-6 नाम था महीने। गुरुजी का? श्री श्री प्रेमानंद सरस्वती जी परमहंस, वो दूसरे हैं, अच्छा अच्छा। सन्यासी थे। जी जी। एक प्रेमानंद वृंदावन में, हाँ, वो हाँ, अलग है। जी जी। उनका तो अब शरीर नहीं है अभी। अच्छा, आपके गुरुजी का नाम? हाँ। जी तो इसके बाद दूसरे आश्रमों में रहे कुछ समय। जी फिर घूमते घूमते पता लगा नर्मदा क्षेत्र की। जी। तो एक साधु परिक्रमा करके गए थे, उसी ने हमें भेजे। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। तो बोले किनारे किनारे भ्रमण करते रहना, शांति मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो इसी MP में आकर के विशेष करके हमें जो शांति मिली है, जी वो अन्य तीर्थों में, भीड़ भाड़ों में उधर दौड़ रहती है, कंपटीशन के लाइफ से जी। जैसे। अच्छा अच्छा तो जी। दक्षिणा के लिए कई जगह भंडारा में जाना, साधु जीवन हमें सही नहीं समझ में आया। वहाँ मतलब इसी में रहना कि हाँ, खाना बस। पीना दक्षिणा लेना। हाँ, बस हाँ। बस मनी कलेक्शन, जी जी। यही दिखा हमें विशेष करके। अच्छा अच्छा। तो हम फिर वेशभूषा छोड़ दिया हूँ, सन्यासी भेष भी छोड़ दिए, सादा जीवन ऐसे। हम साधु वाधु नहीं है, मनुष्य हूँ, मनुष्य भी नहीं है, अंदर तो पशुता भरी है। सब विकारे है, भले वो दबा हुआ है, लेकिन वास्तविक इंसान तो वही है जिसके अंतःकरण शानदार हो, दया, जी। क्षमा, शांति, जी, जी। सहजता, सरलता। जी तो हमारा 4-5 गुरु है, किसी से कलेक्शन किया हूँ। कोई ब्रह्मचारी है तो उससे ब्रह्मचारी की शिक्षा और ब्रह्मचर्य की, कोई योगी है योग मार्ग वाले, उनसे योग के प्रति प्रेरणा पाए। इस प्रकार से 4-5 गुरु है, जी। लेकिन संतुष्टि हमें किसी में नहीं हुई, नहीं मिली। क्योंकि जो संतों के या गुरुओं के लक्षण है वो नहीं दिखता था हमें। अच्छा जी। इसीलिए केवल कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है हर मनुष्य में। जी जी। इसीलिए कईयों को मानता हूँ, लेकिन सद्गुरु हम भगवान कृष्ण को मानता हूँ। एक केरल वाले मिले हमें, वो जी। गीता के विशेषज्ञ थे। उनका कोई संप्रदाय पंथ कुछ नहीं था, जी। ऐसे ही भिक्षुक जैसे रहते थे, लेकिन उनमें हमें शांति दिखे, शांति, सहजता, सरलता, जो संतों के लक्षण। उनके कुछ पता ही नहीं चलता है, ना गुरु ना आश्रम, वो ऐसे ही बाहर ही पड़े रहते। तो उनके 6 महीना उनके संगति किया हूँ, तब गीता के प्रति, पाठ के प्रति, या गीता में ही रमे रहे। उनके द्वारा मतलब शुरुआत हुआ, गीता का स्वाद था। गीता पढ़ते पढ़ते तो हम पागल जैसे हो गए थे। वो जो भगवान कृष्ण के वाणी, वो हमारे मुंह से हम ही बोलते थे, उसमें बुद्धि पलट गई थी, स्मृति। हम जब मनुष्य हूँ, ये बात की स्मृति नहीं थी, नाम गांव सब भूल गए थे।
जी। उस समय हम डायरेक्ट लोगों को बोलते थे कि हम ही राम थे, हम ही कृष्ण थे, हम ही अच्छा। कबीर थे, अच्छा। ऐसे बताते उस ऐसे समय। बोलने लगे। जी। उस समय हमें शक्ति का एहसास था, जी। जैसे कि कोई हमसे कुछ मांगे तो दे देंगे, अच्छा, रखे हैं ऐसा जैसा लगता था। हाँ ऐसा जी। महीना तक भगवान ऐसा लगता था या था ऐसा वास्तविक? हाँ थोड़ा बहुत तो संकेत मिला। हाँ। जैसे बहुत से भिक्षुक लोग रहते हैं ऐसे, तो वो लोग सोच रहे हैं कि चाय बनाना है। हाँ। और उस समय 50 पैसे की चाय पत्ती मिलती थी, जी, जी। कम से कम 50 जी। पत्ती, 2 रुपये की शक्कर लेंगे। हाँ। हम बोले हाँ मिल जाएगा जाओ। तो ऊपर आए रोड में तो पड़े हुए मिल गया 2.5 रुपया उनको। अच्छा। और कई लोग उस समय तेज था क्योंकि कम उम्र था, जी, जी। 25 साल के, 25-26 साल के, और हम किसी से बात नहीं करते थे, निरंतर साधना में थे। जी। तो इसका एक प्रभाव था, लोग डर जाते थे हाँ। मैंने देख के ही। हाँ। यहाँ तक कि सर पे भी हिल नहीं सकता था अगर हम दृष्टि को उसमें रखूं अच्छा। बनाए, वो स्थिर रहेंगे जब तक दृष्टि रखेंगे। हम्म। तो लोग घबरा जाते थे। उसके बाद बस आपके दर्शन आगे, वो कुछ बातें ही नहीं करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो हमें लेकिन शांति नहीं थी उस समय, शक्ति का एहसास जब तक था, जी। शांति नहीं थी, अहंकार था हमें कि हम भगवान विष्णु के अंश से आया हूँ, हाँ, ये मैं अहंकार। जीव नहीं हूँ, ऐसा हमें। अच्छा, मैंने अच्छा। आत्मा ही परमात्मा, ऐसे चिंतन करते करते कभी ऐसा लगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैं हूँ। इतना आश्चर्य लगता था, हाँ। हंसी आती थी मुँह में, रोक नहीं पाते थे। तो केरल वाले महाराज जी, उनके जिसके सानिध्य में थे, वो तो समझ गए थे स्थिति, वो बुरा नहीं मानते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। उसके बाद धीरे धीरे ऋषिकेश में फिर गए, जी। तो वहाँ से हमें विचार उत्पन्न हो गया। जी। वो शक्ति विचार में परिणत हो गई। अच्छा, अच्छा। हाँ, जैसे बिजली करंट से हाँ। पंखा भी घूमती है, फ्रिज जी। चलता है, सब काम होता है। हम्म। इसी प्रकार उस शक्ति का जो दिशा है विचारों में गई, जी। प्रश्नों और उत्तर अंदर से आने लगा, जी। जिसको हम कभी पढ़े नहीं थे, बाद में पढ़ने लगे। हाँ। तो ऐसा लगता था हम तो इसको जानता हूँ पहले से। अच्छा। हाँ। तो उस समय विचारों में खोए रहते थे, दिन रात का पता नहीं चलता था। लेटा हूँ, विचार अंदर, ध्यान है, जो भी चल रहा है, प्रश्न उत्तर जो भी विचार निरंतर कंटिन्यू एकदम, उसमें रात बीत जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। सोते नहीं थे, भूख प्यास भी नहीं था, 1 महीना तक कुछ नहीं खाए थे। जी। लेकिन कभी कभी विस्मृति हो जाती थी शरीर की, कमंडल ढूंढते थे, हाथ में रखे हैं फिर भी ढूंढते थे कहाँ है। कभी आसन छोड़ के चल देंगे, मतलब विस्मृति हो जाती थी कभी कभी। लेकिन फिर जब जीरो में आया, कुछ भी विचार करूं उस समय, कोई भी शब्द को लूं, उसके अर्थ शून्य में आता था। जी। तब विचार शांत हो गया। और फिर नर्मदा किनारे आए, उस समय तो अनुभव थी बहुत। रात भर हम सोते नहीं थे, लेट जाते थे 6 बजे, कि शाम को कभी बनाता खाता नहीं हूँ। अच्छा। आज भी नहीं, क्योंकि अक्सर हम जहाँ लाइट नहीं है ऐसा जगह रहता हूँ, क्योंकि प्राकृतिक जीवन है। प्रकृति ने जो रात्रि बनाया है, रात्रि में बैटरी चार्ज होती है, हमारी ऊर्जा स्टॉक होती है, खर्च नहीं होता है। और दिन में खर्च हो रहे हैं, देखना, सुनना, बोलना, करना, ये सब क्रिया में, रात में स्टॉक हो जाता है। इसीलिए शिवरात्रि, नवरात्रि मनाए जाते हैं। रात्रि साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी हम जो सोता हूँ, लेट जाता हूँ 8 बजे, जब तक दिया जलता हूँ बैठता हूँ, फिर लेट जाता हूँ। लेकिन वो कभी 11 बजे नींद खुल जाती, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे लेटा रहता हूँ। वो अपनी जाप क्रिया चलता है। अच्छा। या कोई चिंतन। तो हम अक्सर अभी डिंडवरी जिला में 20 साल बिताए हूँ, ऐसे जंगल गुफा आदि में, कहीं गढ़ में, पहाड़ में। तो कई जगह सर्प रहते थे, वो हमारे उस जाप को सुनने के लिए बैठे रहते थे। अच्छा। कुछ नहीं बोलते थे हम। अजगर रहते थे, एक जगह गहुआ रहते थे। अरे। गहुआ बहुत जहरीली होती है। अच्छा, गोह जिसको बोलते हैं? नहीं, वो नहीं, गहुआ एक लंबा सर्प होता है, बड़ा। गोहे भी रहते थे। वो आसपास रहते थे छुप के। तो
ये जो पशु पक्षी है मनुष्य के अंतःकरण को पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, जान जाते हैं क्या चिंतन चल रहा है। उस चिंतन का, विचारों का या भजन का, जाप का जो वाइब्रेशन को कैच करते हैं, उससे हो सकता है वो कोई स्वेच्छाधारी संत है, सिद्ध है, उस रूप से रहते हैं, उससे वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जो शरीरधारी साधुओं के सहारा लेते हैं, आते हैं वो। यहाँ तक कि प्रेतात्मा भी आए हैं जो कष्ट में, अच्छा, अचानक जिसकी मृत्यु हुआ या अति कष्ट में, आत्महत्या वाले, उस समय मन जीरो में रहता है, कुछ चिंतन नहीं कर पाता। इसीलिए जैसे फोटो वाले का निगेटिव बनता फिर फोटो निकलता है, तो उनका निगेटिव नहीं बन पाता है, यानी सूक्ष्म शरीर नहीं बन पाता है, चेंज नहीं होता है। लास्ट जो ब्रीथिंग है उस समय भगवान के कमरा ऑन हो जाता है, ऑन। उस समय हमारे जो पोजीशन है अंतःकरण की, मन का चिंतन, विचार, सोच, उसी अनुसार हमारा अगला शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। मान लीजिए बीज बनता है, फिर धीरे धीरे अंकुर गर्भ में फिर वो शरीर बनेगा, बड़ा होगा। तो जो शून्य में शरीर छोड़ा, अचानक बस पलट गई, अचानक कोई मार डाले, पहले से जानकारी हो तो चिंतन होगा, भयभीत होंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाएंगे, पर अचानक मृत्यु वाले कुछ नहीं सोच पाता। और जो फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं, आग में जलते हैं, आत्महत्या वाले, वो जो है कुछ चिंतन नहीं कर पाता है, अति कष्ट में भी मन शून्य हो जाता है। तो ऐसे शून्य वाले के जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, स्थूल शरीर उनको नहीं मिलता है, वो भटकता है जी। तब वो जहाँ साधु रहते हैं, भक्त रहते हैं, जहाँ रामायण, कीर्तन आदि कुछ न कुछ यज्ञ पुराण होता है, उसके जो वाइब्रेशन को वो भी कैच करते हैं, उससे उनको जल्दी शरीर मिलता है। यहाँ भी एक आए थे, हम लोगों को तो नज़र से नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे को दिखे। अच्छा, वो बोले कल 8 बजे यहाँ कौन आए थे, बहुत बड़ा टार्च धरे, हम तो कोई नहीं आए। वो क्या, डिंडोरी क्षेत्र में हम जहाँ रहते थे वहाँ गुवारी में थे, शहद तोड़ते समय पेड़ के ऊपर से गिर के मरा। अब उनके गांव यही है, तो उनको यहीं अग्नि संस्कार किए। अच्छा, तो वो यहाँ से उतरे, उन दोनों ने देखा, वो भक्त है, दिया या जलाने आते हैं, तो उनसे नर्मदा किए तो वो नहीं बोले, और जहाँ जलाए थे वहीं जाके टर्च या वो शरीर गुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। अच्छा। और कई जगह भी हमें आवाज़ मिलता था, ओह ओह, ऐसे मतलब कष्ट में कोई आत्मा, और आते ही उनको शांति मिल जाती। अच्छा। हर एक के चिंतन का एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उस फील्ड के अंदर कोई भी ऐसे जो भटकते हुए अशरीरी आत्मा है, सूक्ष्म शरीर वाले, तो उनको शांति मिल जाती है। और जो जिंदा मनुष्य है उनके हृदय में माया बसे हैं, उनको धन चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, उनको उद्धार के कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो लाभ नहीं ले पाएंगे जी। हम तो आध्यात्मिक प्रवचन करते थे, लेकिन आध्यात्मिक प्रवचन में लोग रुचि ही नहीं रखते, रुचि नहीं रखते जी जी। भगवान बिल्कुल वो सही तो कोई समझदार इंसान वही सुन सकते हैं, सुनने से ही उनको आनंद मिलेगा, मतलब शांति मिलेगी। और बाकी जो मनोरंजन का विषय है, वो संगीत, लय, ये सब चीज़ वो अलग चीज़ है, तो वो एक जनता को रिझाने की एक वो है। वास्तविक जो मुक्ति का, भक्ति का जी जी जी, वो रिझाने से मतलब नहीं, वो तो सत्संग है, सत्संग अलग होता है। दो के बीच सत्संग होता है जी जी। अब प्रवचन हजारों लाखों के बीच होता है, वो परवचन दूसरे को वाणी को हम लय से या श्लोक से अच्छी तरह बताते हैं, वो परवचन। तुलसीदास की वाणी, चाहे वाल्मीकि की, चाहे किसी कबीर साहब के वाणी, लेकिन स्ववचन निज अनुभव जो चर्चा होती है, योग्य जो होंगे, जो जिज्ञासु होंगे, जो खोजी होंगे, भटकते हैं कहाँ मिले, ऐसे जो उनको चाहिए प्रश्नों का समाधान, ऐसे व्यक्ति के बीच होती है। जैसे राजा रोहगन के साथ जड़ भरत का हुआ। नहीं तो साधु गुप्त रहते हैं, जानेंगे नहीं कि ये साधु है। ये वेशभूषा तो हम लोग भिक्षुक है, हमारे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर द्वार भी छूट गया,
तो इसीलिए एक भेष रखना पड़ा, नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं है। साधुता साधुता होनी चाहिए अंदर, साधुता। सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। जी जी। इसलिए साधु में ईमानदार बहुत कम मिलेंगे, वो चालाक चतुर होते हैं। इसलिए जहाँ साधु नहीं रहते वहाँ ही हम रहता हूँ। हाँ। हम झंडा भी नहीं लगाते साधुओं से भगवान, हमारा। वो आपका देखा ना, बिल्कुल जंगल में कहीं कोई रास्ता भी नहीं है आने का। हाँ, वो तो जानकार आदमी ही आ सकते हैं। हाँ, ये तो और- भैया लोकल के हमें मिल गए, तो इसलिए यहाँ आगे नहीं, कोई भी नहीं आ पाता, लोग निकलते और रहते हैं। हमसे किसी को लौकिक चीज़ें मिलना नहीं है। हमारे जी। पास जो चीज़ है, मान लीजिए हीरा मोती के दुकान है, जी। पर उसके ग्राहक नहीं है, करोड़ों की सौदा होती है। जी, जी। पुण्य हो उतना स्टॉक। जी जी। अब भाटा भाजी के दुकान में भीड़ लगता है। जी, जी। जिनके लौकिक जो है कामना पूर्ति के लिए कई सिद्धि कर लेते हैं, जी जी। परम सिद्धि के मार्ग को छोड़कर, जी। हाईवे छोड़कर बाईपास रोड चलने वाले तो उनके पास भीड़ लगता है कि वहाँ भाटा भाजी है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ है। जी जी। उनके पास बहुत आएंगे, तांत्रिक हो या जिनके क्रिया दिखता हो, ऊपरी त्याग वाला। जी। अब भीतरी त्याग होना चाहिए, अहंकार से रहित, जी। मोह ममता से रहित, निर्लिप्त होना चाहिए, आसक्ति से रहित, राग द्वेष से रहित। अच्छा अच्छा। इसलिए वास्तविक ऐसे सहज सरल ऐसे कोई मिले तो तब हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बाकी वो वेशभूषा को सच मान लिए, संप्रदाय को सच मान लिए, ये सब बंधन है, बाउंड्री है। बाउंड्री। और गढ़ जो है वो तो लिमिटलेस है। जी। हाँ, तो इसीलिए वो उनमें फिर शांति भी नहीं रहती, कठोर स्वभाव वाले होते हैं, जी वाणी से भी, हर प्रकार से। जी। और वो दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मिले, हमारी सेवा करे। हाँ, हम जो परिक्रमा किए थे भ्रमण, जी। नर्मदा के भरोसा में भूखे रहते थे, कोई बुला के लाए तब गांव में आते थे। अच्छा। वो खिलाते हैं, खाते थे, कुछ नहीं रखते थे पास में, ना थैला, जी। केवल कमंडल, एक वस्त्र में रहते थे, वो गमछा बिछा के सोते थे। हाँ। ये इसी खोल के ओढ़ लेते थे। पर फिर भगवान सर्दी में, जो सर्दी उस समय उम्र कम था। हाँ, हाँ। और साधना में रहते थे, जी। तो उस समय प्रभाव नहीं पड़ता था। अच्छा। फिर जब से हॉल्टिंग करने लगे चतुर्मास, तब से हम धीरे धीरे हिंदी सीखने लगे, हिंदी बोलना। नहीं तो पहले इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करते थे, थोड़ा बहुत संस्कृत, बाकी भाषा नहीं जानते थे। हम बंगला में किए थे, जो मैट्रिक किए थे, बंगला में। हिंदी क्षेत्र बाहर आके सीखा। अब तो हिंदी बहुत अच्छी हो गई आपकी। हाँ, हिंदी में अब लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, हिंदी में लिखते भी एक हैं। अध्यात्म रहस्य लिखा हूँ, अभी फोटोकॉपी करने भेजा हूँ मंडला। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, हॉल्टिंग होने से ज़्यादा जान पहचान, फिर आना जाना जहाँ जहाँ हॉल्टिंग किए थे, अब जीवन लाइफ हमारा बदल गया। वो रास्ता अब बदल गया, अब कृत्रिम हो गया। उस समय प्राकृतिक थे, प्राकृतिक। भूखे भी रहते थे, कोई खिला दिए तो खाते थे। जी। कोई जात पात का हमें ज्ञान नहीं था, ना हम पूछते थे, हम भूखे हैं तो भोजन से मतलब, चाहे कोई खिला दे, कोई खिला दे। जी, जो खिला दे वही हमारे लिए भगवान है। जी जी। तो नर्मदा जी के भरोसा में चलते अच्छा। थे। पर आजकल तो पहले से पता लगा लेते हैं कहाँ साधु रहते हैं, तो मेहमानी करते हैं वो। जी जी जी। कहाँ आश्रम सुख को रुकना सुविधा, चाहिए। जहाँ सुख सुविधा वहाँ पे कई दिन वो रुक जाएंगे। जी जी। हम यहाँ से 6 बार निकल गया हूँ। अच्छा। लेकिन किनारे से निकल गया हूँ, कोई गांव वाले जानते ही नहीं है, ना हम किसी को जानता हूँ, ना कोई हमें जानते थे। अच्छा अच्छा। ऐसे तो 20 साल पहले ऊपर रहा हूँ, ऊपर जो मंदिर बना है 6 महीना वहाँ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो भी उस समय हम गांव भीतर नहीं जाते थे। अच्छा। अभी तो जाता हूँ सप्ताह में 1 दिन बाजार, क्यों अभी हमारा आर्टिफिशियल लाइफ हो गया, कई चीज़ लगता है, इसलिए जाना पड़ता। सेठ लोग फ्री में ही देते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, हमें जाना पड़ता है, कहना पड़ता है क्या चीज़ चाहिए। अच्छा अच्छा। इतना ही बस। अब जो हम लोकल हो गया हूँ, अब वो उम्र के हिसाब से भी। इस समय कितनी अवस्था है भगवान? अभी तो 66। 66 है। हाँ जी। हाँ, फिर भी काफ़ी है, आप अकेले रहना यहाँ इस सत्य हाँ, जंगल ये में। तो हमें आदत पड़ गया। हम कोई धर्मशाला में, मंदिर में, जी। आश्रम में नहीं रह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे और साधु वो जंगल में नहीं रह सकते हैं। हाँ। और हम जो है आश्रम में नहीं, उतना वहाँ के नियम, ये वो ऊपरी टेप रिकॉर्ड जैसे आरती गा लेना, वो भीतरी अंदर से प्रार्थना जागना, ईश्वर से बातें करना, अपने जो भी दुख कमी, वो एक प्राकृतिक साधना हमारा। जी जी। और ये सब कृत्रिम है, कुछ रट लिए उसी को गाना,
वो तो कोई भी कर सकता है। तो हमारे कुछ भिन्नता है साधना में, भक्ति में और साधुओं से, इसीलिए जहाँ कोई नहीं रहता है वहीं रहता हूँ। हम ज़्यादा स्नान भी नहीं करता हूँ, एक ही बार करता हूँ। अच्छा। और उनको तो कई बार करना पड़ता है, जो साधु लोगों को। कई बार हम साधु वाधु तो नहीं हूँ। क्योंकि हम जानबूझ के क्यों अपने को अशुद्ध मानूं। जी, शुद्ध हूँ, सदा शुद्ध हूँ। बाहर भी गए टॉयलेट जी। तो भी हम शुद्ध हूँ। जी। अब तो धो भगवान, नहाने से तो शरीर ही तो शुद्ध हाँ, होता है। शरीर की मैला स्वच्छता जी। वो अलग चीज़ है। हाँ हाँ। वो आवश्यकता के अनुसार करता हूँ। जी जी। कुछ लग गया है मट्टी, साफ किए या साफ किए। धो लिए। जी जी। लेकिन अनावश्यक ये मन की सृष्टि है, शुद्ध अशुद्ध पाप पुण्य ये सब चीज़ अच्छा। मन की सृष्टि। जी। कि मन का प्रभाव 60% है और वस्तु का 40%। अच्छा किसी जी। अच्छा वस्तु को आप खराब मानेंगे तो आपको खराब प्रभाव पड़ेगा, जी। और कोई खराब वस्तु को आप अच्छा मानेंगे, मान्यता देंगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। वो भावना के ऊपर है, भाव शक्ति। तो ये सब अपनी भगवान मन की हाँ, मन सोच की है ही ये। खेल सब। जितने संप्रदाय पंथ हो, उनके किसी के मन तो है जी। ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसे करने, वो भगवान को रिझाते हैं। भगवान कोई पराया थोड़ी, उसी के हम पुत्र हैं, अंश हूँ, जी जी। अभिन्न अंश हूँ, उसी का हूँ। वो हमारे हैं, हम उनके हूँ, उनका हूँ। तो फिर इसमें पर्दा क्यों? कुछ भी भाषा से कैसे भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना। जी। लेकिन वो रटा हुआ वो आर्टिफिशियल साधना है, किसी दूसरे के। मतलब भगवान की स्तुति हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। हाँ, किसी भी स्थिति से नहीं भी नहाए। जैसे हम तो 4 बजे उठ के बैठता हूँ थोड़ा बहुत ध्यान, जी। और ऐसे तो कोई 12 बजे 1 बजे वो जाप या चिंतन ये सब चलता रहता है। तो नहाने केवल कब नहाना पड़ता है? अगरबत्ती लगाने के लिए, दिया लगाने के लिए, या कुछ पाठ करना है तो। अच्छा अच्छा। वो स्नान के बाद वो क्रिया करता हूँ। पहले थोड़ा यहाँ काम करता हूँ, जल लाता हूँ, डालता हूँ पेड़ पौधा में। जी जी। तो उससे कसरत हो जाता है, थोड़ा घाट भी पड़ता है। जी। तो आगे चल के तो नहीं कर पाएंगे बुढ़ापा में। इसके लिए हम डिंडोरी में रहेंगे, फिर अपने भक्त लोग ऊपर बना देंगे। सुबह शाम हमारे पास थाली आना चाहिए भोजन के। हम नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही रहेंगे। जी। और हाँ, कोई सत्संगी आए तो सत्संग कर सकते हैं, बाकी रहेंगे ऐसे। अच्छा, सत्संगी अभी भी अगर कोई चाहे तो हाँ, आपके पास आ वो सकता तो है? जब इच्छा आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे एग्जामिनर थे, परीक्षा प्रभारी, जी वो मंडला के थे, कोई त्रिवेदी वगैरह कुछ थे। जी जी। तो वो आते थे यहाँ 8-9 बजे आते थे, 1-1.5 घंटा यहाँ जी। बैठते थे। जी। तो सत्संग करते थे आध्यात्मिक। जी। अच्छा अच्छा। तो सत्संग के लिए अभी भी कोई अगर आना चाहे तो आ सकता है? हाँ, हमारा कोई टाइम नहीं, कभी भी हम कुछ भी कर रहे हैं सत्संग कर सकते। अच्छा अच्छा। आधी रात को भी। अच्छा जी। कि उसमें क्या है, और फ्रेश हो जाता, आलस भाग जाता है। आलस भाग जाता। आध्यात्मिक चर्चा अगर करें तो फिर स्नान अच्छा करने भगवान, थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे हाँ कि क्या भक्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हाँ एकांत या जंगल में जाना जरूरी है? हाँ, नहीं है, ये एक प्राथमिक है। जी। जैसे बच्चे हैं, उसको स्लेट बत्ती जरूरी है, वर्ण परिचय जरूरी है, चित्र वाला चाहिए, का जी। कलम का खा खरगोश। एकदम खरगोश नहीं पढ़ सकते, पर चित्र जी जी। चाहिए। हाँ। तो शुरुआत के जो प्राथमिक साधक के लिए, अभ्यास के लिए जी। एकांत में, अकेले में, और भीड़ में जब सिद्ध अवस्था आ जाए फिर तो कहीं भी रह सकते हैं। अच्छा कहीं अच्छा। भी कर सकते हैं। वो होने की स्थिति, अभी करने की स्थिति, इसलिए थोड़ा अनुकूल वातावरण जरूरी है। जी। पर हम क्यों एकांत में रहता हूँ, हमारे लिए इसका कोई महत्व तो नहीं। क्यों हम घरों में भी रहता हूँ भक्तों के, जी जी। महीना 2 महीना 3 महीना, जब तक अच्छे साधना चले जी। रुकता हूँ। जी। तो हमारे लिए जंगल और महल में कोई अंतर नहीं है, एकांत और भीड़ में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एकांत में बैटरी चार्ज हुआ, अधिक से अधिक समय चिंतन या नाम जप वगैरह हुआ। अब उसको, उस बैटरी चार्ज हुआ तो उस ऊर्जा का उपयोग तो भीड़ में ही होगी। लाइट प्रकाश तो भीड़ में ही जाना पड़ेगा, परीक्षा भीड़ में ही होंगी कि हम एकांत में अपने मन को कितना साधा हूँ।
पढ़ाई किया हूँ मान लीजिए, तो अब परीक्षा होगी भीड़ में, किसी को कोई स्त्री को देख करके हमारे मन में कैसा चिंतन होता है कि नहीं, या उसको फिर दिशा देना पड़ेगा कि भगवान ने बनाया इतना सुंदर, नारी है कोई भी है जी सृष्टि, तो फिर वो कितना सुंदर होंगे। बिल्कुल। जी जी लोग मूर्ति की सुंदरता देखकर प्रशंसा करते हैं, वहाँ दान पुण्य करते हैं, लेकिन कारीगर के लिए कभी नहीं सोचते हैं कभी जिसने नहीं, बनाया जिसने उनकी बनाया। बुद्धि कैसी होगी। जी 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 तो कोई चित्रकार कलेक्शन करता है, किसी के नाक अच्छा, किसी के आँख, किसी के होंठ अच्छा, किसी के बाल अच्छा, सबके ऐसे अच्छे अच्छे कलेक्शन करके एक चित्र बनाता है, हर अंग सुंदर। जी इसी प्रकार परमात्मा हर गुणवान, जिसमें भी गुण है उसी का दिया हुआ है। जी जी कुछ भी है अगर विशेषता, उसका कलेक्शन करना है। हाँ। उन सब मिल करके विराट रूप भगवान है परमात्मा। ऑल इन वन, एक में सब समाये हुए, और सब में वही एक समाये है। समाज। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। आपसे सत्संग का लग रहा है कि सत्संग चलता रहना चाहिए। इच्छा नहीं हो रही है, और भगवान बहुत अच्छा लगा। और फिर कभी तो कुछ लेंगे, जलपान वगैरह कुछ तो लीजिए। दर्शन करेंगे आके भगवान। ठीक है, माई ने चाहा तो अगर हम दोबारा फिर इधर से निकले तो जरूर दर्शन करेंगे। हाँ थोड़ा जी। सत्संग भी हाँ। करेंगे। जी, नर्मदे हर। नर्मदे।